आप सभी को नमस्ते। वेलकम टू हैप्पीनेस नृत्य क्लासेस। अभी हम बसंत जी से जो इंटरव्यू ले रहे हैं, तो आज की युवा पीढ़ी जो विवाह करने के योग्य है या आपका विवाह हो चुका है, वो खुशहाली के लिए विवाह करते हैं, पर एक समय बाद वो खुशहाली गमगीनता में बदल जाती है और जिनको अपना बनाया है वो ही सबसे बड़े दुश्मन लगने लगते हैं। तो आज की युवा पीढ़ी कैसे खुशहाल रह सकती है अपने वैवाहिक जीवन में, इसकी हम बात कर रहे थे। तो पार्ट 1 हमारा पूरा हो गया, जिसमें हमने स्वधन पूर्वक अगर युवक युवती दोनों मिलकर जीते हैं तो उनका परिवार खुशहाली के साथ रह सकता है। पर इसके साथ 2 और भाग हैं, स्व नारी स्व पुरुष और दयापूर्ण कार्य व्यवहार। तो ये 3 आचरण को अगर दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों करते हैं तो उनका वैवाहिक जीवन, उनका परिवार एकदम मज़े के साथ जा सकता है। तो स्वधन पे हमारी बात हो गई है। अभी हम स्व नारी स्व पुरुष ये क्या चीज़ है, इसको श्रीमान जी से जानते हैं। आइए। बढ़िया। तो स्वनारी स्वपुरुष का जैसे कि बाबा जी ने बताए हैं कि समाज द्वारा जो एक निर्णय के साथ में जो विवाह हुआ है, वही जो है स्वनारी स्वपुरुष के इसमें आते हैं, जिसमें जो है दोनों परिवार की सहमति है, समाज की सहमति है। तो उस तरीके से जो प्रक्रिया है उसमें जो हम कंप्लीट करते हैं, ये स्वनारी स्वपुरुष के इसमें आता है। समाज के द्वारा जो निर्णय थे। बस 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 बस। तो लेकिन अगर मान लीजिए किसी का शादी हुआ है और वो या तो स्त्री ठीक नहीं है, चरित्र से वो बाद में पता चलता है, या पुरुष की कुछ ऐसी आदतें हैं, शराब पीना या जुआ खेलना, तो उस स्थिति में क्या किया जाए? देखिए, उस स्थिति में तो जो है कुल मिला के सुधार वाला ही कार्यक्रम है ना। चूँकि विवाह हुआ है तो आपस में जो है उस मानसिकता में पहुंचना बहुत ज़रूरी है कि हमको जो है साथ में रहना है ना। अब देखिए, शराब पीना और बाकी सब चीज़ जो है ना, कुल मिला के परिवार की स्थिति ठीक नहीं है ना, स्वधन वाली स्थिति ठीक नहीं है, तभी इस तरीके के जो है ना परिस्थितियां बनती हैं। तो अगर जो है सही विचार के साथ में चलेंगे तो मुझे लगता है कि इस तरीके की परिस्थिति तो जो है ना परिवार में नहीं बनती है ना। फिर भी ऐसा है तो जो है ऐसे परिवारों से मिलाया जाए। आज के समय पे जो है मध्यस्थ दर्शन से जीते हुए बहुत सारे परिवार हैं, है ना, जिनके साथ में जो है अधिक से अधिक जो है तालमेल बनाए बैठें, बातचीत करें। तो धीरे धीरे जो है, चूँकि जब बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाते हैं जो लोग इस तरीके का नशापान नहीं करते हैं, ऐसे परिवारों से मिलने पे जो है उनका भी विचार जो है ठीक हो जाएगा। और किसी भी तरीके का जो है अगर आपस में जो मतभेद है ना, उसको जो है हमको आगे ठीक से चलना है, ये मान के ही उसको धीरे धीरे ठीक करना होता है। क्योंकि इस दर्शन में ना एक बात बहुत अच्छा बोले हैं बाबा जी, जो है अगर आप दर्शन को अध्ययन करना शुरू करते हैं और उस तरीके से सोचना शुरू करते हैं तो आप जो है पाप ताप श्राप तीनों चीज़ से मुक्त हो सकते हैं, मुक्त हो जाते हैं। बोले जैसे ही आपने शुरू किए तो जो है, तो देखिए विवाह से पहले जो है 24-25 साल 30 साल की जो आयु हुई रहती है, उसमें अगर हम जो है दर्शन से नहीं जुड़ पाए हैं, उससे पहले जो है जनरली ऐसा होता है कि भाई कोई पहले दर्शन से जुड़ गया है तो उसका हस्बैंड नहीं जुड़ा हुआ है, हस्बैंड जुड़ा हुआ है तो पत्नी नहीं जुड़ी हुई थी। ऐसी स्थितियां तो अभी बनी रही हैं उसमें। तो ये जो है इतने आयु के बीच में जो है जो भी जो है हमारे साथ में जो घटनाएं घटी हैं, जिस कारण से जो है इस तरीके के नशा की ओर गए हैं, या फिर जो है वो पर नारी पर पुरुष वाला भी नशा ही है एक प्रकार से, जो है उस तरीके की अगर घटनाएं हुई भी हैं तो उसको जो है ठीक किया जा सकता है। और ठीक होने में जो है वो ये जो 3 चीज़ें जो आ रही हैं, पाप ताप और श्राप से मुक्ति का जो है, तो उसमें कहीं न कहीं हमारी जो पीड़ा जो बनी रहती है उससे मुक्त हो सकते हैं। इस बात से जो है ना आश्वस्त होने की ज़रूरत है। और उसके बाद में फिर जो है आगे इस संकल्प के साथ में कि हम जो है स्वनारी स्वपुरुष के साथ में बढ़िया से रहेंगे, ये सोच के चलने पे जो है इन चीज़ों से मुक्त हो सकते हैं। लेकिन अभी अधिक कोई सुंदर दिखा, अधिक कोई धनवान दिखा, उसकी ओर चाहे बॉय हो चाहे गर्ल हो वो आकर्षित हो जाते हैं। उसका समाधान क्या है? देखिए, ये तो समझ का ही है सारा चीज़ जो है ना, चरित्र को बनाए रखना है तो स्वनारी स्वपुरुष को ही मान के चलना पड़ेगा आज के समय पे। और पुराने आप कितने भी जो हैं
इतिहास के पन्नों को पलट के देख लीजिए, अगर जो है कितनी भी लड़ाइयाँ अगर हुई हैं तो वो सिर्फ जो है पर धन, पर नारी, पर पुरुष और पर पीड़ात्मक कार्यों के कारण से है। आप किसी भी लड़ाई को देख लीजिए, किसी भी परिवार में आज भी अगर हो रहा है तो ये 3 चीज़ें ही हैं। कोई ये बोले कि 3 चीज़ों में से कोई और चीज़ें हैं, ऐसा हो नहीं सकता है। इसको देखा जा सकता है। ठीक बात है, लेकिन मैं इसलिए पूछ रही हूँ, आजकल के युवा हमको बताते हैं लव इज़ ब्लाइंड। शादी होने के बाद भी उनको किसी और से प्यार हो जाता है और है ना, फिर वो उनके साथ में जीना चाहते हैं, तो उसको आप कैसा देखते हैं? हाँ, देखिए फिर तो